तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सोंग ना एक डंजन में जाता है जहां पर वो अकेले ही कई सारे बीस्ट और मॉन्स्टर्स को हरा देता है और साथ ही अकेले ही डंजन के बॉस मॉन्स्टर को भी हरा देता है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि सोंग अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ नर्सेस को बात करते हुए देखते हैं जो कि सोंग के बारे में ही बात कर रही थी, क्योंकि अब सोंग ना पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगा था। देखो दोस्तों, मेहनत करो, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाओ, सोसाइटी में रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी। देख लो इस सोंग को अब, है ना। और वहाँ पर उन नर्सेस को समझ नहीं आ रहा था कि सोंग ई रैंक का हंटर होने के बाद भी इतना मस्कुलर कैसे हो सकता है। साथ ही में वो ये भी सोच रही थी कि जब सोंग हॉस्पिटल में आया था तब तो वो इतना मस्कुलर नहीं था और अब कुछ ही टाइम में ऐसा क्या हो गया कि सोंग इतना मस्कुलर बन गया। इसके बाद एक नर्स सोंग के रूम में आती है, पर जब वो सोंग को देखती है तो देखती ही रह जाती है। टुकुरु 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 देख टकाटक, क्योंकि सोंग ना वर्कआउट कर रहा होता है और इस दौरान उसके मस्कुलर मसल साफ साफ दिख रहे थे। उसने कुछ ही टाइम में खुद को काफी ज्यादा बदल लिया था और यह देखकर नर्स की तो बोलती बंद हो जाती है। आगे वो नर्स सोंग को बताती है कि तुम अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हो और तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। जिसे सुनकर सोंग तैयार होने जाने लगता है। तभी वो नर्स सोंग से ना उसका नंबर मांगती है। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ अपने को अपनी वैल्यू बढ़ा लेनी चाहिए बस अब, तभी सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी है। सोंग को समझ नहीं आता कि वो उसका नंबर क्यों मांग रही है, पर फिर सोंग ये सोचकर दे देता है कि शायद वो उसके रिपोर्ट्स के रिजल्ट फोन पर ही बताएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एस रैंक के हंटर युनहो का टीवी पर इंटरव्यू चल रहा होता है। युनहो हर सवाल का जवाब काफी समझदारी से दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम सोंग को देखते हैं जो अपनी सिस्टर को स्कूल के लिए भेज देता है। स्कूल में भेजने के बाद वो सोचता है कि अभी उसके पास और की पॉइंट्स हैं और उसे उन्हें किस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्पेंड करना चाहिए। और उसी वक्त उसे होम ओनर का कॉल आता है जो उससे घर का रेंट मांग रहे थे, जिस पर सोंग कहता है कि हाँ, मैं आपको जल्द ही इस महीने का रेंट दे दूंगा। और इसके बाद सोंग फोन पर ना एक मिशन के बारे में सर्च करता है जिसमें पार्ट लेकर वो थोड़े पैसे कमाए और घर का रेंट भर सके। और थोड़ी ही देर बाद उसे एक ऐसा मिशन मिल भी जाता है, इसीलिए मिशन की लोकेशन पर वो फटाक से पहुंचता है। वहां जाकर वो मिशन के लीडर से मिलता है। लीडर सोंग को बताता है कि वो सिर्फ ई रैंक पर है, इसीलिए वो फाइट तो नहीं करने वाला। इसीलिए सोंग को बैग्स उठाने का काम दिया जाता है और मिशन पूरा होने के बाद सोंग को उसकी पेमेंट मिल जाएगी। सोंग को भी ये काम बुरा नहीं लगता है और वो पेपर पर सिग्नेचर करके जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सोंग के पास एक योजिन नाम का लड़का आता है जो कि सी रैंक का हंटर है, पर योजिन के पास तो काफी अच्छा आर्मर था और उसे देखकर सोंग समझ जाता है कि योजिन की फैमिली ना काफी अमीर होगी। जिसके बाद सभी अंदर डंजन में जाने के लिए तैयार होते हैं और जाने लगते हैं। वहाँ पर सोंग खुद को मन ही मन पूरी तरीके से तैयार होने की सोचता है, क्योंकि ये पहली बार था जब सोंग किसी सी रैंक के डंजन में जा रहा हो। फिर वो सभी लोग जब अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई मैजिकल बीस्ट दिखता ही नहीं है और इसीलिए सब लोग और आगे जाने लगते हैं। और फिर कुछ आगे जाने के बाद ही सोंग को मैजिकल बीस्ट के आने की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए बाकी सभी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी ऊपर से काफी सारे मैजिकल बीस्ट उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर वो सभी के सभी सी और डी रैंक के हंटर हैं और इसीलिए उन्हें उन मैजिकल बीस्ट से फाइट करने में ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही थी। सोंग भी ये देखकर थोड़ा इम्प्रेस था कि हाँ, ये सभी तो फाइटिंग में काफी अच्छे हैं। तो वहीं कुछ ही देर में वो सभी मिलकर उन मैजिकल बीस्ट को खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि उस डंजन में ना इससे भी हाई लेवल के बीस्ट हैं। जिसके बाद वो सभी एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे मैजिक जेम थे जिनकी कीमत ना बहुत ज्यादा होती है। पर वहां पर एक स्पाइडर मॉन्स्टर भी होती है जो कि उस डंजन का बॉस था। उन्हें उन जेम्स को ले जाने से पहले उस स्पाइडर मॉन्स्टर को हराना था, सिर्फ तभी वो गेट हमेशा के लिए बंद होगा। तभी उनका लीडर अपने साथियों के साथ उस स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने के लिए टूल्स लेने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी भी सो रहा था।
तो अगर उनके पास सही टूल्स होंगे तो वो आसानी से उससे जीत पाएंगे। उनका लीडर योजिन और सोंग को वहीं पर छोड़ जाता है और बाकी सभी को अपने साथ ले जाता है। वो सोंग और योजिन से कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुको ताकि मॉन्स्टर पर नजर रख पाओ। पर सोंग को ना उनकी टीम शुरुआत से ही काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि उनकी टीम में कोई हीलर तक नहीं था। और अब देखो वो उन दोनों को ऐसे अकेले ही छोड़कर जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वहीं उस रूम से बाहर आने के बाद उनका लीडर अपने एक आदमी को उस रूम जिसमें वो बॉस मॉन्स्टर है उसकी एंट्रेंस पर ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है। और जैसे ही वो ब्लास्ट करता है सोंग और योजिन वहीं पर फंस जाते हैं। योजिन ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उन्हें उनकी ही टीम ने धोखा दिया था। पर वहीं पर सोंग को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे ऑलरेडी पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर सोंग को यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका प्लान क्या है, क्योंकि अगर वो लोग उन दोनों को मारना ही चाहते थे तो कभी भी मार सकते थे। उनके पास तो कई चांसेस थे। वो उन्हें यहीं पर लाकर क्यों मारना चाहते हैं? और तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर नींद से जाग जाता है और उनके सामने आ जाता है। योजिन उसके सामने स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है, पर सोंग उसे पीछे रहने की कहकर खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस दौरान सोंग मन में सोचता है कि मैं ई रैंक का हंटर और उसका अपोनेंट सी रैंक का डंजन का बॉस मॉन्स्टर। लेकिन फिर भी सोंग हिम्मत नहीं हारता है और बिना डरे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना वेपन भी निकाल लेता है। और इसी आधे अधूरे एपिसोड के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय सिया राम, बाय।